हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है नेचुरल डिज़ास्टर्स, जो कुदरती तौर पे तबाही हो रही है। तो उसी चीज़ के रिलेटेड मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। तो चलिए ट्रांसलेशन के साथ शुरू करते हैं। तो टाइटल है नेचुरल डिज़ास्टर। डेफिनेशन ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर भी लिख सकते हैं, या फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स होते क्या हैं। नेचुरल डिज़ास्टर इज़ ए नेचुरल इवेंट सच एज ए फ्लड। तो नेचुरल इवेंट जो होती है, कुदरती घटनाएं जो होती हैं, दुर्घटनाएं बोल सकते हैं। सच एज ए फ्लड, जैसे कि फ्लड्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है बारिश के सीजन में। अर्थक्वेक्स हो जाते हैं, भूचाल आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है। दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ। तो इसका कारण, इसका नतीजा क्या निकलता है? ग्रेट डैमेज, बहुत बड़ी लेवल पे तबाही हो जाती है, और लॉस ऑफ लाइफ, या फिर ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि कोई भूकंप आ गया तो हज़ारों के हिसाब में लोगों की डेथ हो जाती है। कोई फ्लड आ गया, कोई हड़ आ गया, पानी ज़्यादा आ गया, तो भी कुछ नहीं पता चलता कि कितने इंसानों की वहाँ पे लॉस हो जाता है ज़िंदगियों का। तो फॉरेस्ट फायर है, जंगलों में आग लगती है, तो बहुत सारे जंगली जीव हैं वो जलकर वहीं पे खाक हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत बुरी चीज़ है। ए नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर एंड लॉस ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी। तो इसका सबसे बुरा नतीजा क्या निकलता है? सफरिंग फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर, जो कुदरती दुर्घटनाएं होती हैं, लॉस ऑफ डैमेज, प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। जैसे फ्लड वगैरह आगे तो बिल्डिंगें जो पानी में बह जाती हैं। एंड द डैमेज डिपेंड्स ऑन द अफेक्टेड पॉपुलेशन। तो उसका जो डैमेज का मतलब जो तबाही होती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती, निर्भर करती है? ऑन द अफेक्टेड पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन, जनसंख्या वहाँ पे उसके प्रभावित हुई है, तो उसी के हिसाब से उसकी तबाही का अंदाज़ा लगाया जाता है। सम एग्जाम्पल, क्योंकि सर्वे वगैरह होते हैं वहाँ पे, तब इसका अंदाज़ा लग जाता है कि, क्योंकि जब तबाही होती है तो उसके थोड़ी देर बाद रेस्क्यू सिस्टम चलता है, रेस्क्यू अभियान चलते हैं। उसके बाद फिर नोटिफिकेशंस होती हैं, नोट डाउन होते हैं, फैमिली अपने जो गुम हुए पारिवारिक मेंबर होते हैं, तो उनकी लिस्ट वगैरह बनती है। तो उसके बाद जो पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तबाही कितने लेवल तक हुई है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल हजार्ड। तो आप बात कर लेते हैं कुदरती दुर्घटनाएं, जो कुदरती तबाहियां होती हैं, इंक्लूड, इनमें फ्लडिंग होता है, पानी आ जाना, कोल्ड वेव, ठंडी हवाएं, जब शीत लहर चलती है तब भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ड्रॉट होता है, सूखा पड़ जाना, जब कभी बारिश हो ही ना तो क्या होता है, जो बारिश की वजह से हमारी फसलें होती हैं तो वहाँ फसलें वगैरह सूख जाती हैं। पानी वगैरह जो कि धरती का पानी भी नीचे जा रहा है, और जब बारिश भी नहीं पड़ती तो उसको हम ड्रॉट बोलते हैं। अर्थक्वेक, भूकंप आ जाते हैं। हेल स्टॉर्म, जैसे बर्फ़ का तूफान आ जाता है, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। हीट वेव्स, या फिर गर्मी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हीट वेव्स, गर्म लू चलती है, इससे भी तबाही होती है। साइक्लोन आते हैं समुद्रों में। आइस स्टॉर्म होते हैं, बर्फ़ के तूफान हो गए। लैंडस्लाइड होगी, जैसे कि पहाड़ों में बारिश के साथ क्या होता है कि पहाड़ों के पहाड़ खिसकने लग जाते हैं, रोड्स पे आ जाती हैं, रोड्स बह जाती हैं, सड़कें बह जाती है। लाइटनिंग, जैसे बिजली वगैरह चमकती है, तो जब कहीं पे बिजली गिरती है तो वहाँ पे वो पेड़ों पर गिरती है, उसके साथ खड़े हुए इंसानों पर भी गिर जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ तूफान आते हैं, खूब, जो पेड़ होते हैं 100-100 साल पुराने पेड़ होते हैं, उनको जड़ों से उखाड़ देते हैं। ऐसे ऐसे तेज़ हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स बोलते हैं। टी सुनामी, जैसे कि समुद्रों में उफान आ जाता है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, ज्वालामुखी फटते हैं। वाइल्ड फायर, जंगलों की आग हो गई। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में टॉपिक में लिखा है कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स क्या होता है। बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं जिनको पिघल के हमारी नदियाँ वो वहाँ से निकलती हैं, वो साल भर पूरा पानी है वो मैदानों को मिलता रहता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पूरे पहाड़ के पहाड़ ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे ग्लेशियर्स ही वो टूट के गिर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है, वो आने वाली पीढ़ियां हमारी हैं वो झेलेंगी। द रैपिड ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट्स मेक द डिज़ास्टर पॉसिबल। तो अब बात कर लेते हैं कि ये नेचुरल डिज़ास्टर होते क्यों हैं। द रैपिड ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तो जो वर्ल्ड की जनसंख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, धरती पर जो भार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
इसकी वजह से तो एंड डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट, जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, जंगलों की कटाई वगैरह हो रही है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंट हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, मेक द डिज़ास्टर पॉसिबल। इसी की वजह से जो डिज़ास्टर है, तबाहियाँ हैं, वो पॉसिबल है, वो संभव हो पा रही हैं। इससे पहले इतने बड़े लेवल पे तबाहियाँ नहीं होती थी। ड्यूरिंग 2015 अर्थक्वेक अकर इन नेपाल, तो नेपाल में 2015 में भूकंप आया। लीव लास्टिंग डैमेज विच कैन टेक ईयर्स टू रिपेयर, तो उससे निकलने के लिए, उस डिज़ास्टर, उस तबाही से रिकवर होने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं। देश का विकास और वो पीछे चला जाता है। टू रिपेयर होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, इकोनॉमी का लॉस हो जाता है। एंड कम इन फॉर्म, तो उसी फॉर्म में आने के लिए देश को, जिस देश में कोई ये नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो उस देश को उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो पहले था डिज़ास्टर आने से पहले, उस फॉर्म में आने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं। द डिज़ास्टर आल्सो अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज़, तो जो भी लोग इससे प्रभावित होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ, जो मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आंखों के सामने सब कुछ तबाह हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट होती है, कम्युनिटीज़ जो भी इससे प्रभावित हुई होती हैं। द अर्थ ओवर इट्स 4.54 बिलियन ईयर हिस्ट्री, तो अगर धरती की, हमारी धरती जब से होंद में आई है, तो कब से आई है, जो एक सर्वे के अकॉर्डिंग 4.54 बिलियन लाख साल पहले जो धरती हमारी होंद में आई है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है सीन मैनी नेचुरल डिज़ास्टर, तो इसने बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती दुर्घटनाएं देखी हैं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं धरती पे होता ही रहता है। सम नेचुरल डिज़ास्टर वर मैन मेड, तो कुछ डिज़ास्टर हैं वो मैन मेड हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो इंसान ने खुद ही पैदा किए हैं। लाइक डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहली एग्जांपल होगी डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई, अंधाधुंध कटाई हो रही है, फर्नीचर वगैरह बनने हैं, या फिर अपने रोड्स वगैरह बननी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बननी है, तो वहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वहाँ के जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको सबसे पहले काट दिया जाता है। तो इससे क्या है, कुदरत हमारी डिस्टर्ब हो रही है। माइनिंग है, जैसे नदियों में से पत्थर वगैरह निकाले जाते हैं, बहुत बड़े लेवल पे निकाले जाते हैं, रेत बजरी निकाला जाता है, तो उससे क्या होता है, बड़े बड़े खड्डे नदियों में पड़ जाते हैं, जिसके कारण है जो फ्लड्स वगैरह की स्थिति है वो बन जाती है। एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का होता है, जैसे चावल वगैरह, हमारे पंजाब की एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे चावल उगाए जाते हैं, तो उन चावल को पैदा करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, जो पानी हम धरती से निकाल के फसलों को देते हैं। इसका असर क्या हो रहा है कि धरती के पानी का लेवल है वो बहुत डाउन जा रहा है, कि आने वाली पीढ़ियाँ हैं पानी को तरसेंगी। पीपल वर लेफ्ट होमलेस, तो इसका और द वेरी बैड इफेक्ट ऑफ दीज डिजास्टर, तो बात कर लेते कि इसका इफेक्ट क्या होता है, दीज डिजास्टर, इन तबाहियों का असर क्या होता है। पीपल वर लेफ्ट होमलेस, बहुत बड़े लेवल पे जो लोग हैं वो घर के बिना हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर वगैरह, जैसे कोई आग लग गई या फिर कोई तूफान आ गया या कोई फ्लड्स आ गए, तो घर बह जाते हैं, ढह जाते हैं, अर्थक्वेक है, सारी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। होमलेस मतलब वो बेघर हो जाते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव इन टेम्पररी क्राउडेड शेल्टर, तो इसका असर क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी गिनती में लोग हैं, उनको कहाँ रहना पड़ता है, टेम्परेरी क्राउडेड शेल्टर, जो टेम्परेरी सरकार हमारी बना के देती है, लोगों को रहने के लिए शेल्टर्स देती है, शेड वगैरह बना के देती है, तो वहाँ पे उनको रहना पड़ता है। कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, जहाँ पे ज़िंदगी है बहुत मुश्किल से निकलती है, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, रोड्स वगैरह का लिंक वगैरह टूट जाता है, तो इस तरह से जो ज़िंदगी है बहुत मुश्किल में आ जाती है। एंड फूड स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज, पहले कुछ दिन जब सब कुछ टूट चुका होता है, संपर्क टूट चुका होता है, तो ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज तो लोगों को भोजन भी नहीं मिल पाता है। देयर आर मैनी इन्फेक्शियस डिसीजेज हो जाती हैं, इंक्लूडिंग डायरिया हो जाता है, हैज़ा वगैरह फैल जाता है। बहुत सारी एग्जांपल ऐसी है, जब भी कोई कुदरती आफत आई है तो डायरिया, हैज़ा फैल जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस फैल जाती हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम,
जो पाचन शक्ति होती है वो बिल्कुल वीक हो जाती है, क्योंकि गंदा पानी वगैरह अवेलेबल होता है, गंदा फूड होता है, डिसीजेज है, जो बीमारियां हैं नोन टू स्प्रेड इन सच क्राउडेड इन्वायरमेंट। इस तरह से भीड़ भड़के वाला जो इन्वायरमेंट हो जाता है, एक तो पहले ही वहाँ पे इन्फेक्शन फैली होती है, तो जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस तरह से इस तरह की जो सिचुएशंस पैदा हो जाती है, सरकार को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। नेचुरल डिजास्टर आल्सो कॉज ए ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन। तो इसका और बड़ा प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी, उसके ऊपर बहुत सारा वजन आ जाता है, बहुत सारा बर्डन पड़ जाता है, क्योंकि इनकम के सोर्सेज इतने होते नहीं जितने के खर्चे के हो जाते हैं। तो उस चीज़ से रिकवर होने के लिए, उस चीज़ से निकलने के लिए कई बार फंड्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसका सबसे बुरा असर, चाहे फंड्स अवेलेबल करवाने भी पड़ते हैं, सरकार को कर्जा वगैरह लेके भी करने पड़ते हैं, लेकिन इसका इकोनॉमिक जो बर्डन है वो पूरे का पूरा उस देश पे आ जाता है। एज डैमेज ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड। तो इसमें डैमेज क्या क्या हो जाता है, एसेंशियल जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, जैसे हम रोड्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो टूट जाती हैं, उनकी डैमेज हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारा ढांचा है वो सारा ही तिलमिला जाता है, बिगड़ जाता है। बिल्डिंग्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज़ लाइक एग्रीकल्चर इट्सेल्फ। तो बिल्डिंग वगैरह सारी डैमेज हो जाती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, लोगों के घर गृहस्थियाँ, दुकानदार, सब कुछ ये बर्बाद होने लग जाता है जब कोई भी तबाही आती है, कुदरती आफत आती है। लाइक एग्रीकल्चर एटसेट्रा। एग्रीकल्चर में क्या तबाही आती है, जैसे कि फ्लड्स आ गए तो फसलें पानी में डूब गई, सब कुछ वहाँ पे बीज वगैरह लगाया, फसलें उगाई, उसके ऊपर लेबर लगी, उसको पाला गया फसल को, सब कुछ वह पानी में बह जाता है, वेस्ट हो जाता है, या फिर कभी बारिश पड़ी ही ना हो तो वो सब कुछ सूख जाता है। इस तरह से ये सारा प्रभाव है, मैं बता रही हूँ कि किस तरह से कुदरती आफतें हैं, किस तरह से ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं, देश पे कैसे असर आता है, लोगों पे कैसे असर आता है। लो इनकम कंट्रीज़, जैसे कई लोग गरीब देश होते हैं, कई देश अमीर होते हैं, कई देश गरीब होते हैं, आर डिसअपॉर्चुनिटी अफेक्टेड बाय दीज नेचुरल डिजास्टर। तो इन कुदरती आफतों के निकलने के लिए उनको मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पहले ही वो गरीब देश होते हैं। इस तरह से इस देश में, ऐसे देशों में कई बार कोई बाढ़ वगैरह की स्थिति आ गई, कोई भूकंप आ गया, तो वो देश कई कई सालों तक को उठ ही नहीं पाते। दीज चैलेंजेस नीड टू लिंक एमरजेंसी डिजास्टर रिस्पॉन्स एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रूरी कदम क्या होगा, सबसे पहले होगा कि गवर्नमेंट को है उस डिज़ास्टर आने से पहले ही अपने जो एमरजेंसी डिज़ास्टर रिस्पांस एफर्ट हैं, यत्न है, वो करने शुरू कर देने चाहिए, ना कि कोई भी भूकंप वगैरह आने के बाद। उसके पहले ही फंड वगैरह जो इकट्ठा करके रखने चाहिए इन एडवांस लेवल टू सस्टेन रिकवरी। जिससे क्या हो सकता है, कोई सस्टेन जो रिकवरी है, जहाँ से ऊपर उठा जा सकता है, उसको सबसे पहले जारी कर दिया जाए, लोगों को बचाया जाए, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जिनकी डैमेज होती है उनको दोबारा से ज़िंदगी में खड़े होने का मौका दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को ज़रूर अपने एग्ज़ाम्स के लिए रेडी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।